नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर गुजरात से है, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में केवडिया में केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क केवडिया में आयोजित द्विदिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस सम्मेलन में विविध राज्य के 100 से भी ज्यादा प्राणी संग्रहालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही देश के अलग अलग राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। સૌથી પહેલાં તો દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ 75 વર્ષથી જે ઉજવી રહ્યા છે એના ભાગરૂપે 2 થી 8 ઓક્ટોબર જે વન્યજીવો અને પ્રાણીઓ પર જે સપ્તાહ ઉજવાય છે એ કોન્ફરન્સ જે ઉજવાઈ રહી છે અહીંયા તે અમારા માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી રાજકક્ષાના મંત્રી શ્રી ચુબેજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે। કાલે ભૂપેન્દ્ર યાદવજી અને કિરીટસિંહ રાણા પણ અહીંયા આવવાના છે। 4 દિવસની 2 દિવસની કોન્ફરન્સ છે, 4 अलग अलग સબ્જેક્ટ પર કોન્ફરન્સ થવાની છે। વન્યજીવોને જે જૂની અંદર જે ટ્રીટમેન્ટ અપાય છે એના ફ્યુચર માટે ફ્યુચર ડિસીઝ ના થાય એના માટેની એક અવેરનેસ કેમ્પેનિંગ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને ઓલ ઇન્ડિયાના જૂ ઓથોરિટીના ડાયરેક્ટર વેટરનરી ડૉક્ટર્સ બધા અહીંયા અવેલેબલ છે। 105 લોકો જેટલા આવ્યા છે, 15 સ્ટેટમાંથી બધા લોકો અહીંયા આવેલા છે અને ડિટેલમાં ચર્ચા થશે। એના નિચોડના ભાગરૂપે કાલે સમાપન થશે અને આવનારા દિવસોનું ચેલેન્જ શું છે એ ચેલેન્જ માટેના ડીપ ચર્ચાઓ થશે। भारत का बहुत ही विशालतम क्षेत्र है भारत में और इसमें हमने अपने मंत्रालय की ओर से वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए और एक संकल्प लेकर के हम पूरे देश में इसमें 8 तारीख तक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हमने वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक बनाने का काम किया है। देश के कोने कोने में जहाँ समुद्र में रहने वाले समुद्री प्राणी हैं उसके लिए भी हमने कामना किया है, वहाँ भी अच्छे कार्यक्रम हुए। उसी प्रकार से हमारे वाइल्ड लाइफ का जो अनेक प्रकार के जो वन्य प्राणी हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसका समापन हुआ। और आज उसी अवसर पर हमारे सभी जो देख रहे हैं कि पूरे देश के चिड़ियाघर के निदेशक और साथ साथ जो वेटनरी डॉक्टर है, जो उनके पशु चिकित्सक हैं, उनका समागम है और साथ साथ वाइल्ड लाइफ को देखने वाले जितने इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे सभी वन्य प्रेमी हैं, वो सभी आज यहाँ इकट्ठे। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां गुजरात के केवडिया पुलिस स्टेशन विस्तार में हुए वॉल्व चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं हाल में चल रहे नवरात्रि के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नर्मदा जिले में हो रहे मिल्कियत विरोधी गुनाहों को रोकने के लिए वाहन और लोगों की तलाशी के लिए नर्मदा पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जहां महानिरीक्षक की सूचना और पुलिस अधीक्षक वानी दुदाग के मार्गदर्शन एवं अन्य स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग के दरमियान एक छोटा हाथी गाड़ी को शक के आधार पर रोका, जिसमें लोखंड के एयर वॉल्व और टी वॉल्व पकड़े गए हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बुलेटिन की तीसरी खबर मिर्जापुर जनपद से है, जहां विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेला में आने वाले भक्तों के लिए रोपवे मनोरंजन के साथ ही सहारा बन गया है। काली खोह से अष्टभुजा मंदिर जाने या आने पर भक्तों को अब 145 सीढ़ी चढ़ना और उतरना नहीं पड़ेगा। बता दें कि मात्र 20 रुपए में श्रद्धालु रोपवे में बैठकर पहाड़ी से आवागमन कर रहे हैं। वहीं रोपवे भक्तों के प्राकृतिक नजारों को निहारने के लिए मनोरंजन का भी साधन बन गया है। जानकारी के लिए बता दें कि आस्था के केंद्र विंध्याचल धाम के त्रिकोण पथ पर स्थित महाकाली के मंदिर से अष्टभुजा जाने और आने वाले भक्तों को पहले 145 सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता था, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने विंध्याचल में पर्यटन के लिहाज से रोपवे को भाजपा नेता अमित शाह ने मुख्यमंत्री के साथ लोकार्पण किया था। वहीं शारदीय नवरात्रि में पहली बार रोपवे भक्तों को उनकी यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही प्राकृतिक नजारों को देखने का भी अवसर प्रदान कर रहा है। मेरा नाम प्रीति है। कितने सालों से आप विंध्याचल चला रहे हैं? आज पहली बार क्या कौन सी यात्रा की है? 4-5 साल से आ रहे हैं, मगर पहली बार ये रोपवे का करते हैं। अच्छा लगा, ऊपर से सारा नज़ारा है, मगर थोड़ा और ऊपर रहता ना, वहाँ और चढ़ाई है। तो पहले कैसे जाते थे, अब कैसे गए आज? पहले सीढ़ी से जाते थे, अभी इससे गए, रोपवे से इससे गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्ना रजक है। कहाँ से आओ आप? कभी सवारी हम आए हैं डेढ़ी ऑनसन से आए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किस चीज़ का सवारी की अभी आप? अभी हम रोपवे का सवारी किए हैं और अष्टभुजा तक गए हैं। वहाँ से क्या देखे रोपवे से आप? रोपवे से देखे ठीक है, बढ़िया है।
अच्छा पहाड़ लगा, देखे, दृश्य पहाड़ देखे, कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से ऊपर से दृश्य अच्छा दिखाई दे रहा था। हाँ, ऊपर से अच्छा दिखा दे रहा था। अगर यहाँ से डायरेक्ट वहाँ तक हो जाता था और बेटर रहता। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। अगली खबर रामपुर से है, जहां प्रतिनिधि मंडल की ओर से आज पत्रकार एकता संगठन से जुड़े पत्रकारों को शॉल एवं फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। बता दें कि शहर के माला सिनेमा रोड स्थित दिल्ली दरबार मैरिज हॉल में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में पत्रकार एकता संगठन से जुड़े पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जहां व्यापारियों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा कि पत्रकार समाज का वे सजग प्रहरी है जो समाज की हर समस्या में समाज के साथ खड़ा होता है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल, बिजली, पानी या फिर सफाई व्यवस्था कोई भी जन समस्या हो, पत्रकार उस समस्या को प्रकाशित प्रसारित कर शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं और समाधान कराने का भी काम करते हैं। आज हमने पत्रकारों का सम्मान करते उनका उत्साह और मनोबल बढ़ाने का काम किया है। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ऐसे प्यारे मीडिया बंधुओं जिनसे रोज़ हमारा रूबरू होता है, रोज़ उनसे मुलाकात होती है, रोज़ संपर्क होता है, रोज़ वार्ता होती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब कभी भी व्यापारी समाज पर कोई अत्याचार होता है, जब कभी आम जनता पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, जब कभी किसी बहन बेटी की इज्जत दांव पर होती है, और जब कभी भी किसी मासूम पर जुल्म होता है, जब कभी किसी गरीब के घर पर बिजली का छापा होने के बाद उस गरीब की FIR होती है, जब कभी भी अस्पताल में गरीब जनता को दवाई नहीं मिलती, जब कभी किसी गरीब जनता को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, जब कभी किसी मासूम को, निर्दोष को पिटने के बाद भी थाने में उसकी FIR दर्ज नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पत्रकार साथी पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता के साथ, जिस प्रकार दमखम के साथ और पूरी मजबूती से आम जनता को न्याय दिलाने के लिए, व्यापारी समाज को न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार मैदान में डटते हैं, पूरा व्यापार मंडल तहे दिल से इनका हार्दिक आभारी है और इनका आभार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया, इस पूरे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में मीडिया हमारे भारत देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जहां चौथा स्तंभ की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, उनके मान सम्मान को लेकर जहां तमाम समय समय पर तमाम आदेश और निर्देश जारी किए जाते रहे, लेकिन इस सब के बावजूद हमने देखा है कि पत्रकारों के ऊपर तमाम विभागों द्वारा उनका सम्मान न करके, उनके ऊपर जो अत्याचार और उनकी बात की जो अवहेलना और उनके सम्मान में जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है, इस मामले को लेकर रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आखिरी खबर उज्जैन जिले से है, जहां नागदा में गरबा आयोजन किया गया। वहीं धरती मां के सेवकों की सेवा को समर्पित होकर विश्व युवा मंडल नागदा द्वारा कोमल धाकड़ की स्मृति में पिछले 35 वर्षों से गरबा आयोजन में नवाचार करते आ रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद 2021 में देश की आजादी के 75वें वर्ष में आजादी महोत्सव की थीम पर भारत द्वार बनाकर माता शक्ति को विराजमान किया गया, जहां पर 2 वर्ष से बिना अभ्यास के कन्याओं का मनमोहक आकर्षित भक्ति गरबा राह चलते रागीर रुक गए। जिसने भी देखा देशभक्ति में खोकर आनंदित हो गया। बाद में एक बहुत बड़ा एक आयोजन माता की भक्ति का जो आस्था के रूप में है, उसके रूप में तो उनका सम्मान करना, क्या आपके मन की भावना है? सही बात तो ये है कि 1.5 सालों में लोगों में भय और डर का वातावरण बन गया था और शासन ने अभी गाइडलाइन में कुछ छूट दी और लोगों में कोरोना काल की जो डर की भावना है वो दूर हो। और इस वर्ष हमने पूरी टीम, हमारा पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हम एक अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाने का काम कर रहे हैं और जिन योद्धाओं ने, कोरोना योद्धाओं ने, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सें हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, पुलिस प्रशासन हो, नगर पालिका की टीम हो, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, हमारे पत्रकार साथीगण हो, उन सब लोग कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का निर्णय कोमल धाकड़ स्मृति मंच और युवा मंडल ने लिया, क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे 24 घंटे तक अपनी ड्यूटी की, अपने घर बार को भूल गए, उनके घर में कोई कमी हो गई तो भी वो नहीं गए और अपने हम नागदा नगर की जनता की सेवा करी। इसलिए इस बार हमने उन सब कोरोना योद्धाओं का सम्मान करके लोगों में ये मैसेज दिया
कि जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मान करना चाहिए और हम सब भी उनकी तरह अच्छे कार्य करें और समाज को एकजुट करने का काम करें और आने वाले समय में यह कोरोना समाप्त हो और पुनः जिंदगी पटरी पर आए और सभी स्वस्थ और मस्त रहे और हम सब मिलकर इस नगर प्रदेश और देश की तरक्की। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।